हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बजट सीरीज वाली गाड़ी लेकर आया हूँ। ना सिर्फ ये बजट सीरीज वाली गाड़ी है बल्कि फ्यूल इकोनॉमी के मामले में भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और सबसे बढ़कर जापानीज गाड़ियों वाले तमाम तर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर होते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 ग्रेड की गाड़ी है जिसकी कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ है और ये है टोयोटा पासो 2020 XG। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, ना सिर्फ इसका एक्सटीरियर बल्कि इसका इंटीरियर भी आपको तफसील से दिखाएंगे। ऑब्वियसली कंडीशन आपको मैं अभी बता तो चुका हूँ कि ये 4 ग्रेड की गाड़ी है, लेकिन फिर भी वीडियो में हम चलकर देखेंगे भी कि गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर किस हालत में इस वक्त मौजूद है। अगर प्राइस की बात करते चले तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 44 लाख और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं साइकिल मोटर्स और साइकिल मोटर्स स्पोर्ट्स के। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं साइकिल मोटर्स की। एक तो ये वाली है जहाँ पर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी सदर में। मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आइए, राइट साइड पर आपको साइकिल मोटर्स के नाम से ये ब्रांच नजर आ जाएगी और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHF फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मैं इस गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सो गाइस, एक्सटीरियर की बात करते चलें तो न सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत है, एरोडायनामिक है, बल्कि मैसिव किस्म की लाइट्स की गाड़ी आपको ऑफर करती है जो कि LEDs के अंदर होती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर लाइट्स तो नहीं है, लेकिन LED लाइट्स आपको दी जाती हैं लो बीम के लिए, जो कि एनर्जी कंजम्पशन के मामले में बहुत लो होती हैं। इसके साथ साथ हाई बीम के लिए हैलोजन बल्ब आती हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेटर्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, इसके साथ साथ एंटी कोलिजन सिस्टम ऑफर करती है। डिफरेंट कैमरा सेटअप है इस गाड़ी के अंदर जिसमें हम आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास टोयोटा की ब्रांडिंग आ जाती है, यहाँ पर आपके पास ग्लॉसी ट्रिमिंग आ जाती है। ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा अगर आप पीछे आ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये इस गाड़ी के रेडार के कैमरास वगैरह लगे हुए हैं जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है इसमें आपको DVR प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, न सिर्फ फ्रंट वाली विंड स्क्रीन के अंदर बल्कि बैक साइड पर भी इसमें DVR इंस्टॉल्ड है। तो आप चलते हुए गाड़ी की रिकॉर्डिंग को महसूस कर सकते हैं जो भी वीडियो आप बने। ये भी एक चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और एक और बहुत मजे की चीज़ है, अगर आप इस तरफ आएंगे तो नॉर्मली आपने देखा होगा तो पासो के अंदर स्टील रिम्स आते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक व्हील कैप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ये देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको लॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है डायमंड कट फिनिश के अंदर। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो ये 165/55 है और इसके रिम्स का साइज है जी 14 इंचेस। उसके अलावा आपके पास इंडिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इसके साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये आती है रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के साथ, जो कि कुछ इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड होंगे और साथ ही साथ इसके साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। और इनके साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी स्मार्ट एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखें तो की होल भी मौजूद है, बट इसके साथ एक बटन है जिसकी मदद से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे। तो चाबी के ऊपर कोई भी बटन आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर चाबी आपके पास मौजूद है तो आप सीधा आइए, इस बटन को प्रेस करिए, गाड़ी की को डिटेक्ट करते हुए, की रेंज को डिटेक्ट करते हुए आपके लिए लॉक और अनलॉक हो जाएगी। लेकिन बगैर चाबी के अगर आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये फीचर आपको बैक साइड पर नहीं मिलता, जस्ट फ्रंट वाले ड्राइवर डोर के ऊपर मौजूद है। ऊपर आपके पास पोल स्टाइल के अंदर एंटीना आ जाता है और साथ ये है इस गाड़ी की रियर लुक्स। बैक साइड से आपको एक हैचबैक वाली लुक मिलती है, लेकिन शश के सारे पूरे हैं क्योंकि अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ LED रिवर्स लैंप्स आपको मिल जाएंगे, प्लस हाई माउंटेड लैंप आपको मिल जाएगा, वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, इस तरह की हर अमेनिटी आपको बैक साइड पर दी जाती है। तो अगर मैं इसके बूट को ओपन करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी बूट स्पेस बहुत मज़े की है।
ज़बरदस्त किस्म की बूट स्पेस होने के साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं ये आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। इनको आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो आप इसकी बूट स्पेस को एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा 60-40 का स्प्लिट होने की वजह से आप चाहें तो एक सीट को फोल्ड कर लें, या आप चाहें तो दोनों सीट को फोल्ड करते हैं बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास इस गाड़ी के अंदर स्पेयर रिम भी मौजूद है, जिसके ऊपर आपको 80 किलोमीटर तक की स्पीड वार्निंग दी गई है। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो गाइस, आइए आपको इस गाड़ी के इंटीरियर की एक वाइड लुक प्रोवाइड करते हैं और कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर आपको नजर आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत टू टोन इंटीरियर आपको ऑफर करती है। और अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसके ड्राइवर डोर के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास डोर लैच क्रोम फिनिश के अंदर आ जाता है। नीचे विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर विंडो ऑटो है, बाकी आपके पास चाइल्ड विंडोज़ लॉक है। यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर बॉटल होल्डर आपको दी जाती है, दिया जाता है। अच्छा गाइस, सिटिंग पोस्चर इस गाड़ी का बहुत मजे का है, सुपर कंफी किस्म का है। और जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इन जापानीज गाड़ियों के अंदर एंट्री और एग्जिट करना बहुत ही ईजी है। खासतौर पर डोर की ओपनिंग इतनी ज़्यादा वाइड है, इतनी हाइटेड है कि आप आराम से इस गाड़ी के अंदर दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी से बाहर निकलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथ को किसी चीज़ के साथ लगाए बगैर आप गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। मज़ीद अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आती है, यहाँ पर आपको ऑफर करती है एक एयर वेंट जो कि सर्कुलर शेप में है। ये काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप इसकी आउटलाइनिंग देखें तो ये ब्लैक ग्लॉसी और सिल्वर ग्लॉसी के कॉम्बिनेशन में आई हुई है। उसके अलावा अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो कि लुक्स में काफ़ी खूबसूरती ऐड करता है। नीचे आपके पास एक कप होल्डर आ जाता है जो कि बहुत अच्छी जगह पर प्लेस हुआ हुआ है। मजीद नीचे आ जाएंगे तो आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसके साथ पार्किंग सेंसर्स हैं और उसके अलावा आपके पास एंटी कोलिजन सिस्टम आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, ऑटो हाई बीम असिस्ट आ जाता है, इको आइडल का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी फ्यूल कंजम्पशन के मामले में बहुत मज़े की है, तो ये इको आइडल वाला जो फीचर है ये मज़ीद किरदार अदा करता है इसकी फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाने में। उसके अलावा गाइज ये गाड़ी आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है जो कि लेदर स्टिच्ड होता है। इसकी फील बहुत ही प्रीमियम है। और एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, अगर आप इसके डैशबोर्ड के ऊपर वाइड लुक डालेंगे, डैशबोर्ड को देखेंगे तो ये गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस, बिल्कुल वेयर एंड टेयर आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर नजर नहीं आएगा। उसकी वजह कि ये ऑब्वियसली 4 ग्रेड की तो गाड़ी है, लेकिन नॉर्मली जब गाड़ियां जापान से यहाँ इंपोर्ट की जाती हैं उस दौरान भी गाड़ियों में स्क्रैचेस लग जाते हैं, इस तरह का सीन हो जाता है। लेकिन ये गाड़ी एक्सटीरियर वाइज इंटीरियर वाइज बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सो डिटेल में आ जाएं तो ये आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है। इस तरफ आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, नेविगेशन कीज आ जाती हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये आप कर सकते हैं एडजस्ट भी। सो हमारे पास यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाती है, टेलीस्कोपिकल नहीं है बट स्टिल आपको टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें दी जाती है। उसके अलावा ये 3 स्पोक होता है, इसके ऊपर आपको एयर बैग मिल जाएगा। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको रेव काउंटर तो नहीं मिलता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बाकी तमाम तर चीजें आपको जरूरी इंफॉर्मेशन की सूरत में मिलेंगी, जैसा कि 180 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट हमारे पास की गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास पार्किंग ब्रेक का इंडिकेटर आ जाता है। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लाइट्स की सूरत में मिलती है जो कि इसके फ्यूल इंडिकेटर की है, ऑटो हाई बीम असिस्ट की है, एंटी कोलिजन सिस्टम या लेन असिस्ट की है। और नीचे इस स्क्रीन के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और माइलेज मिलते हैं। 58,973 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। उसके अलावा जी यहाँ सेंटर में आपके पास एक पूरा का पूरा कंसोल है जिसके बीच में इसका जेन्युइन टीवी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर ये आपके पास बाद में आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ इसमें फैक्ट्री से ही आपको मिलेगी। नीचे अगर आप आएंगे आपको हैजर्ड लाइट स्विच मिल जाएगा। उसके अलावा स्टोरेज स्पेस के मामले में ये गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है, काफ़ी जगहों पर आपको इसमें स्टोरेज स्पेस मिलती है। एक तो ये बहुत ही बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें अपनी रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक
ग्लव बॉक्स यहाँ पर आ जाता है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। और मजीद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें आपके पास फैन की स्पीड के कंट्रोल्स हैं, मोड्स हैं, डीफॉगर है फ्रंट और बैक पर, एयर की सर्कुलेशन है, एसी का बटन है, और यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं और ऑटो पर भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी आती है CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, S और B का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। सो इसे हम वापस क्लोज कर लेते हैं, पार्क पर शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। तो स्टोरेज स्पेस के मामले में तो ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाएगा। अच्छा, वैसे तो ये गाड़ी 5 बंदों के लिए प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है, लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इस गाड़ी में फ्रंट पर 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 6 बंदे इस गाड़ी में आराम सुकून से बैठ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि दरमियान में अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका बेंच है ड्राइवर प्लस पैसेंजर साइड पर, ये पार्टीशन लेस होता है, जैसा कि नॉर्मली रियर साइड पर बेंच आपको दिया जाता है। तो फ्रंट साइड पर तो आराम सुकून से आप इसमें 3 बंदे बिठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 2 बंदे बैठना चाहते हैं फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, और एक ज़बरदस्त किस्म की स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट भी मौजूद है, और ये भी बहुत अच्छी फिनिश के अंदर है। प्लस इसके ऊपर आपको एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस गाड़ी में तो पार्टीशन लेस बेंच है, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं जैसा कि हैंड ब्रेक वगैरह, तो वो कहाँ पर है? सो ये गाड़ी आपको फुट ब्रेक ऑफर करती है। इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ नीचे होती है, तो अगर आप देखेंगे हैंड ब्रेक के बजाय आपको फुट ब्रेक ऑफर करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैं इसकी सीट्स के कंफर्ट की बात करूँ तो ये गाड़ी काइंड ऑफ सोफा सीट्स आपको ऑफर करती है, जो कि है तो फैब्रिक में ही, लेकिन बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रिप करती हैं, और लंबे सफ़र पर आप इन सीट्स के ऊपर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, और ये दिखने में भी काफ़ी मज़ेदार है। सो गाइस, यहाँ पर ऊपर आपके पास वैनिटी मिरर का ऑप्शन आ जाता है, और लाइट नहीं है, और यहाँ भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ 2 अदद कैबिन लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ्रंट साइड पर, इनको आप डोर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। इसके साथ साथ ये जो मिरर है ये आपको सिंपल वाला मिलेगा, बेसिक वाला, ऑटो डिमिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलती। सो जनाब, आइए गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर एंटर करना बहुत आसान है, तो आइए जरा बैक साइड पर भी हम देख लेते हैं एंटर होकर। सो सुपर इजी है कि बैक साइड पर भी एंटर होना, और इसके साथ साथ अगर स्पेस की बात कर ली जाए तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो ड्राइवर सीट है ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पर प्लेस्ड है, और नी स्पेस का तो बिल्कुल कोई भी मसला नहीं है। इसी तरह से हेड स्पेस भी हमारे पास काफ़ी है, तो आप बैक साइड पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ देखें तो इसकी जो रियर सीट्स हैं इनका एंगल है डिक्लाइनिंग एंगल, ये इतना कंफर्टेबल है, इतने मज़े का है कि आप लंबे सफ़र पर भी अगर इस गाड़ी में जाते हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। प्लस ये जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो अगर आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना चाहें तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सीट फोल्ड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों सीट्स को एट द सेम टाइम फोल्ड करते हुए इसकी बूट स्पेस को कम्प्लीटली बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर ही आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स ऑफर करती है 2 पैसेंजर्स के लिए, 3 पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट ऑफर करती है। तो ये सारी चीज़ें बैक साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर है। इस गाड़ी के अंदर 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये इंजन नॉन टर्बोचार्ज होता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिलायबल है। फ्यूल एवरेज के मामले में ये ज़बरदस्त किस्म का होता है। वैसे तो इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और इसके साथ साथ ये इंजन आता है एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ये इंसुलेशन शीट मौजूद है, इंजन की बैक वॉल पर ये चीज़ मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें इसके इंजन पे के अंदर आपको मिल जाती हैं। और अगर मैं फ्यूल एवरेज की बात करता चाहूँ तो ये गाड़ी आपको आराम से पूछ से 15 किलोमीटर से लेकर 17-18 की फ्यूल एवरेज देती है, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा पासो 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर इसे खरीदना चाहें तो ये खूबसूरत सी व्हीकल अवेलेबल है सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर। वैसे तो सैगल मोटरस्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी रावलपिंडी GT रोड पर है, DHF Phase 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटरस्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम।